हेलो फ्रेंड्स, आई एम उर्मिला सोलंकी। वेलकम टू विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस। आज हम देखने वाले हैं 9वीं कक्षा से लेसन जिसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा और इसकी लेखिका है बचेंद्री पाल। इसके देखने वाले हैं हम सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्वेश्चन है अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था। सॉल्यूशन है अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा? लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा? सॉल्यूशन है लेखिका को सागरमाथा नाम अच्छा लगा क्योंकि सागर के पैर नदियां हैं तो सबसे ऊंची चोटी उसका माथा है। लेखिका को सागरमाथा नाम अच्छा लगा क्योंकि सागर के पैर नदियां हैं तो सबसे ऊंची चोटी उसका माथा है और यह फूल की तरह दिखाई देता है जैसे माथा हो, इसलिए यह नाम लेखिका को अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? सॉल्यूशन है लेखिका को एक बड़े भारी बर्फ का बड़ा पुल पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज जैसे लगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? सॉल्यूशन है हिमस्खलन से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और 4 घायल हुए। क्वेश्चन नंबर 5, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 7, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? कैंप 4 29 अप्रैल 1984 को साउथ कोल में लगाया गया था। 7,900 मीटर पर यह कैंप लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? सॉल्यूशन है लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय यह कहकर दिया कि वह बिल्कुल ही नौसिखिया है और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। क्वेश्चन नंबर 9, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? सॉल्यूशन है लेखिका की सफलता पर बधाई देते हुए कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा।
निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? सॉल्यूशन है नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका बहुचक्की रही गई। वह उसके सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गई। वह एवरेस्ट लोहत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? सॉल्यूशन है उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल के सदस्यों को पहली बड़ी बाधा खम्बू हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने यह भी बताया कि उनके दल ने कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बना दिया गया है, रस्सियां बांध दी गई है तथा झंडियों से रास्ते को चिन्हित कर दिया गया है। इसके साथ साथ बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना जारी है। यदि हिमपात अधिक हो गया तो अभी तक किए गए सारे काम व्यर्थ हो सकते हैं, तब इन्हें पुनः करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियाँ दी? सॉल्यूशन है डॉक्टर मीनू मेहता ने अनेकों जानकारियाँ दी। अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों की जानकारी दी। दूसरा, एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल का निर्माण करने की जानकारी दी। तीसरा है लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने की जानकारी। बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने की जानकारी भी दी। हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? सॉल्यूशन है बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरने को हिमपात कहा जाता है। हिमपात बर्फ ग्लेशियर की नदी होती है। ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल मच जाती है। इससे बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाया करती है। अन्य कारणों से भी अचानक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे धरातल पर बड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि वह एक पर्वतीय लड़की है। उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। अर्थात वे लेखिका की सफलता चाहते थे और उन्हें पूरी आशा थी कि वे सफल होंगी। क्वेश्चन नंबर 3। लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है? लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है? सॉल्यूशन है लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन बहुत भयानक एवं खतरनाक था। रात 12:30 बजे एक सख्त चीज लेखिका के सिर के पिछले हिस्से से टकराई और वह जाग गई। एक लंबा बर्फ पिंड लोहत से ग्लेशियर से टूटकर कैंप के ऊपर आ गिरा था।
उसमें अनेक हिमखंडों का पुंज था। वह अत्यंत तेज गति के साथ और गर्जना के साथ गिरा था। इसने लेखिका के कैंप को नष्ट कर दिया था। इससे चोट तो सभी को लगी, पर मृत्यु किसी की भी नहीं हुई। लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? सॉल्यूशन है, लेखिका को अपने दल के साथ तथा जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी, परंतु वे लोग पीछे रह गए थे। उनके पास भारी बोझ था और वे बिना ऑक्सीजन के आ रहे थे। इस कारण उनकी गति कम हो गई थी। उनकी स्थिति देखकर लेखिका चिंतित थी। लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया? लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया? सॉल्यूशन है, लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का रह गया क्योंकि इतनी बर्फीली हवा में नीचे उतरना जोखिम भरा था। फिर भी लेखिका सबके लिए चाय व जूस लेने नीचे उतर रही थी और उसे की से भी मिलना था। क्वेश्चन नंबर 5, लोपसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोपसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोपसांग ने अपनी स्विस छुरी की सहायता से तंबू का रास्ता साफ किया, क्योंकि तंबू के रास्ते एक बड़ा बर्फ पिंड गिरने से हिमपुंज बन गया था और इससे कैंप नष्ट हो गया था। हिमपुंज मतलब बर्फ का एक बहुत बड़ा गोला बन गया था। बहुत सारी बर्फ इकट्ठा होकर आई थी। लेखिका भी उसमें दब गई थी। इसलिए लोपसांग ने छुरी से बर्फ काटकर लेखिका को बाहर निकाला। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन कीजिए। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन कीजिए। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 6 कैंप बनाए गए थे। एक बेस कैंप, यह मुख्य कैंप था। दूसरा कैंप 1, यह कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया। यह हिमपात के ठीक ऊपर था। इसमें सामान जमा था। तीसरा कैंप 2, यह चढ़ाई के रास्ते में था। कैंप 3 इस लोहचे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाया गया था। यह रंगीन नायलॉन से बना था। यही लोहचे ग्लेशियर से टूटकर बर्फ पिंड कैंप पर आ गिरा था। कैंप 4, यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर था। साउथ कोल स्थान पर लगने के कारण उसे साउथ कोल कहलाया। 6 है शिखर कैंप, यह अंतिम कैंप था। यह एवरेस्ट के ठीक। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 25 शब्दों में लिखिए। साउथ कोल पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी करने के लिए खाना, कुकिंग गैस, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। दूसरे सदस्यों की मदद के लिए थर्मोसों को जूस व गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। इस पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या पाठ का संदर्भ देकर कीजिए। निहारा है, धसकना, खिसकना, सागर माथा, जायजा लेना, नौसिखिया। सॉल्यूशन है,
निहारा है। यह पाठ एवरेस्ट की चोटी को बचेंद्री पाल ने निहारा है। धसकना, खिसकना ये दोनों शब्द हिमखंडों के गिरने के संदर्भ में आए हैं। सागरमाथा, नेपाली एवरेस्ट चोटी को सागरमाथा कहते हैं। 4. जायजा लेना, यह शब्द प्रेमचंद ने कैंप के परीक्षण निरीक्षण कर स्थिति के बारे में प्रयुक्त हुआ है। नौसिखिया, बचेंद्री पाल ने तेनजिंग को अपना परिचय देते हुए यह शब्द प्रयुक्त किया है। निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। ख. क्या तुम भयभीत थी? तुम इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? सॉल्यूशन है। उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। ख. क्या तुम भयभीत थी? ग. तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? यहाँ पर हम लोगों ने उचित विराम चिन्हों का उपयोग किया है। पहले इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, दूसरे में क्वेश्चन मार्क है, तीसरे में कॉमा और एक क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, हमारे पास एक वॉकी टॉकी था, टेढ़ी मेढ़ी, गहरे चौड़े, आस पास हक्का बक्का, इधर उधर, लंबे चौड़े। टेढ़ी मेढ़ी, यह पगडंडी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। गहरे चौड़े, वहाँ गहरे चौड़े गड्ढे थे। आसपास, गांव के आसपास खेत है। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। सॉल्यूशन है। यह कथन अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर का है। उन्होंने शेरपा कुली की मृत्यु के समाचार के बाद कहा था। उन्होंने सदस्यों के उत्साहवर्धन करते हुए अभियान के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को वास्तविकता से परिचित करना चाहा। वास्तविकता मतलब जो भी रियलिटी है, सच्चाई है, वहाँ पर जो भी कुछ होता था उसके बारे में उन्होंने यह बात कही थी। एवरेस्ट की चढ़ाई कोई आसान काम नहीं, यह जोखिम भरा अभियान होता है। जोखिम यानी खतरों वाला। यहाँ इतने खतरे हैं कि कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए तैयार रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। विचलित नहीं होना मतलब अपना कंसंट्रेशन नहीं खोना है। आशय स्पष्ट कीजिए से क्वेश्चन नंबर 2, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। आरोही मतलब पर्वत पर जो चढ़ते हैं उनको आरोही कहते हैं, और उनके साथ उनकी हेल्प के लिए कुली होते हैं। वो दोनों भी पर्वतों पर क्या करते हैं, चढ़ते रहते हैं। इस कथन का आशय है कि हिमपात के कारण बर्फ के खंडों के दबाव से कई बार धरती के धरातल पर दरार पड़ जाती है। दरार मतलब क्रैक होते हैं। यह दरार गहरी मतलब डीप और चौड़ी होती चली जाती है और हिमविदर में बदल जाती है। वहाँ पर क्या होते हैं, बड़े बड़े बर्फों के गड्ढे पड़ जाते हैं। यह बहुत खतरनाक होते हैं। और भी ज़्यादा खतरनाक बात तब होती है जब पता रहे कि पूरे प्रयासों मतलब प्रयत्नों के बाद यह भयंकर हिमपात मतलब बर्फ का गिरना
पर्वतारोहियों व कुलियों को परेशान करता रहता है। आशय स्पष्ट कीजिए से क्वेश्चन नंबर 3। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। लेखिका जब एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर घुटनों के बल बैठकर बर्फ का अपना माथा लगाया। लेखिका ने जब एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर घुटनों के बल बैठकर बर्फ पर अपना माथा लगाया और चुंबन किया। उसके बाद एक लाल कपड़े में माँ दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा को लपेटा और छोटी सी पूजा करके बर्फ में दबा दिया। वह बहुत खुश थी और उसे अपने माता पिता का स्मरण हुआ आया। स्मरण हुआ आना मतलब याद आई।